उन सब के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से हों, जिनके धन के माध्यम से आज आपको इतना बड़ा धार्मिक आयोजन करने का सौभाग्य मिला। और मैं चैनल के माध्यम से आप सबसे भी कहता हूं, देखो आजकल अगर कोई आयोजन होता है तो उसमें धन की आवश्यकता तो होती है भाई, पंडाल वालों को भी देना है, राशन वालों को भी देना है, प्रसाद भी बंटना है, तो बगैर पैसे के कुछ नहीं होता। तो अगर एक व्यक्ति इतना समर्थ नहीं है तो जैसा ये कर्रापुर में आयोजन हुआ, ऐसे आयोजन कथावाचक कोई रहे, मार्गदर्शक कोई रहे, पर हम तो कहते हर गांव में साल में एक बार सबको मिलकर के ऐसा एक आयोजन करना चाहिए जैसा नगर परिषद कर्रापुर ने किया है। सभी के लिए हृदय से धन्यवाद। देखो ऐसे कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं बदलाव तो आते हैं। एक बार पूज्य मुरारी बापू जी से इंदौर में जब उन्होंने दैनिक भास्कर वालों के यहाँ राम कथा कही थी, बहुत समय हो गया, तो मीडिया ने उनसे एक बात पूछी थी बापू जी से कि बापू इतने धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, इतने यज्ञ भंडारे चल रहे हैं, पर समाज वहीं का वहीं है, समाज वहीं का वहीं है। मुरारी बापू ने कहा पूरी मीडिया ये मानती है कि समाज वहीं का वहीं है। सबने कहा हां समाज वहीं का वहीं है। तो पूज्य मुरारी बापू का जो उत्तर था वो सराहनीय और वंदनीय था। उन्होंने कहा था कि चलो अगर हमने समाज को आगे नहीं बढ़ाया तो कम से कम हमने समाज को गिरने तो नहीं दिया, वहीं के वहीं रख लिया, यही भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे धार्मिक आयोजनों से, ऐसे प्यारे प्यारे से आयोजनों से कहीं ना कहीं मनोवृत्ति व्यक्ति की बदलती है। युवाओं में माता पिता के प्रति भाव आते हैं, भाई भाई को प्रेम का भाव जगता है। तो ऐसे आयोजन हर वर्ष होने चाहिए। और मैंने तो परसों एक घोषणा भी की थी कि अगर कर्रापुर वाले मिलकर के गौशाला बनाएंगे तो आज मैं वचन देके जा रहा हूं, जब तक विपिन बिहारी की सांस रहेगी साल में एक बार कर्रापुर कथा करने जरूर आऊंगा। और उसकी जो भी आय होगी, जो भी आय होगी, मैं भगवती के सामने वादा करता हूं उस कथा में मैं किसी का पानी भी कर्रापुर में नहीं पीऊंगा। पैसा तो बहुत बड़ी बात है, खुद का पानी लेके आऊंगा, अपना पानी पीऊंगा, और जो भी आएगा वो उसी गौशाला को दे करके चला जाऊंगा। और बीच में जब जरूरत पड़ेगी हमारी, पैसा तो हमारे पास है नहीं, ईमानदारी से नहीं है, पर भगवान ने, माता पिता, ब्राह्मणों के चरणों ने, संतों ने जो आशीर्वाद दिया है कि मैं यहां बैठने के बाद मुझे खुद पता नहीं होता कि आज मुझे बोलना क्या है, यह हनुमान जी की कृपा है। तो वाणी के द्वारा जितना इकट्ठा कर पाऊंगा वो आप तक जरूर भेजता रहूंगा, ये मेरा वादा है। पर गौशाला की ये पहल अब विराम नहीं लेनी चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद, कथा के भी सह यजमान रहे और ईमानदारी से कथा के पूरे सूत्रधार भी रहे हमारे दाऊ साहब पूर्व सरपंच महोदय श्री कल्याण सिंह जी। क्योंकि जब गौशाला में ये लोग यजमान थे, सौभाग्याचार्य जी भी थे, देवेंद्र भैया थे, शिवराज जी थे, वहीं चर्चा हो गई थी, बोले महाराज जी एक बार कर्रापुर में कथा कर दो। हमने कहा नवरात्रि में देख लेना, और वो व्यवस्था भी बन गई। तो सबके लिए, पूरे गांव के लिए हृदय से धन्यवाद है, साधुवाद है। आप भगवान से ऐसे ही जुड़े रहें, बड़े बूढ़ों का सम्मान करते रहें, माता पिता की सेवा करते रहें और धर्म के प्रति अपना समर्पण रखें। क्योंकि जब तक हमारा धर्म के लिए समर्पण नहीं होगा तो विधर्मी धर्म पे आक्रमण करते रहेंगे। अगर विधर्मियों के आक्रमण से बचना है
तो तुम्हें धर्म का समर्थन करना होगा। और एक बात और ध्यान से सुन लो, एक बात ध्यान से सुन लो, अगर ठंड देके बुखार चढ़े तो मलेरिया टेस्ट करवा लियो। बहुत कड़वी बात बोल रहे हैं आज मौसम, ध्यान से सुन लियो। आज देखो खराब लग जाए, शोकों ने कहा तो सो डर, अब भाई उठ के भग जो तैसे। अगर तनक बहुत तुम्हारी आत्मा में होए जिंदा कछू तो अब भाई भग जाइयो। अगर तेज बुखार आवे, ठंड देके बुखार आए तो मलेरिया चेक करवा लियो। और सनातनी होके कहूं धर्म के विरोध कर रहे हो तो अपनो डीएनए टेस्ट करवा लियो, ध्यान रख लियो के कुआओ, बिल्कुल चेक करवा लियो। जो सनातन धर्म की बुराई करता है कहीं ना कहीं तो दोष आ गया है उसके खानदान में। हम ये नहीं कहते तुम किसी संत की बुराई, तुम्हें बुरा लगता है कहो, कोई संत गलती करता है कहो, पर अगर तुम राम कृष्ण पे टिप्पणी करते हो, मैं ये बिल्कुल नहीं कि कोई गलत करे तो उसका भी, कल को विपिन बिहारी भी गलत करे तो उसका भी खुल के विरोध करो, पर राम कृष्ण का अगर विरोध कर रहे हो तो पूछ लियो कि कहूं गड़बड़ तो नहीं होगा कहूं। ये भाव भीतरे आए कैसे तुम आए? आज लोग राम के होने का सबूत मांग रहे हैं, कृष्ण के होने का सबूत मांग रहे हैं। अरे तुम अपना सबूत तो ढूंढ के लाओ। तो धर्म में समर्पण होना चाहिए, तो आताताइयों के आक्रमण का हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आज वकील साहब एक बात कहें, मैं बिल्कुल खुली खुली बात करता हूं, मैं किसी का विरोध नहीं करता। मेरे प्रवचन में किसी समाज के लिए कटाक्ष नहीं है, किसी धर्म के लिए भी कटाक्ष नहीं है। मैं मुसलमानों का भी समर्थन करता हूं, पर होना चाहिए डॉक्टर अब्दुल कलाम। मैं रहीम जी का समर्थन करता हूं, और मैंने कई बार अपनी मंचों से कहा है कि जिस दिन भारत का मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाएगा और भारत का हर हिंदू स्वामी विवेकानंद बन जाएगा तो यह देश सोने का शेर बन जाएगा। हर मुसलमान को डॉक्टर अब्दुल कलाम बनना होगा। तुम कहो कि कर्म कसाब के करोगे तो फिर तो विपिन बिहारी तुम्हारी खाल पटा डालेगा। कर्म कसाब के होंगे तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं, चाहे मर जाए वो इतना, कम से कम हमाओ नाव तो लाओ जे है फिर कि धर्म खो मरो तो नहीं। ऐसे तो कुत्ता मर रहा है रोज को, यही कर रहा पुर की रोड पे दब जात होंगे, ऐसा ही कौन दिन पर मार जे अभी कौन अस्पताल में, पर मौत बही रहे है कुत्तों ही कैसी। मौत भी ऐसी होनी चाहिए कि लोग याद रखें कि हां देखो दुनिया में आओ तो फिर ऐसे आओ कि बार बार आना शेष ना रहे। दुनिया में आओ तो ऐसे आओ कि बार बार आना शेष ना रहे, और दुनिया से जब जाओ तो ऐसे जाओ कि फिर बार बार आना बाकी भी ना रहे। इसी तन से मोक्ष हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। आज अगर सबसे ज्यादा किसी को किसी से डर है तो हिंदू को हिंदू से डर है। हम खुद अपने धर्म की मजाक उड़ाते हैं, किसी की ताकत है अपन खुद ही बैठ के मजाक उड़ा रहे। एक बात से समझना, एक राजा ने शाम को शिकार किया और एक हिरण को मारा बाण। अब बाण जाके हिरण के पेट में छिद गया। शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, राजा अपने घर लौट आया। हिरण वहां से खचरत खचरत खिसकत खिसकत एक झाड़ी में जाकर आधा किलोमीटर दूर छुप गया। सुबह राजा गया और उस झाड़ी को बाण से अलग करके बोला, देखा हिरण मेरी बुद्धि,
मैंने तुझे बाण मारा आधा किलोमीटर दूर और मैंने तुझे यहां के सुबह ढूंढ लिया। हिरण का जवाब सुना, बोले राजा तेरी क्या औकात थी जो तू मुझे ढूंढ पाता। बोले फिर, बोले तूने मुझे बाण मारा और वहां से मेरा एक एक बूंद गिरते गिरते यहां तक आ गया, मेरा खुद का खून मुझसे गद्दारी कर गया, वरना तेरी क्या मजाल थी कि तू मुझे पकड़ सकता था। घर का भेदी लंका ढाए, अगर तुम्हारे घर में कोई कमजोर कड़ी होगी तो तुम्हारे घर में दुनिया फूट डालने को बैठी है। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, भाई भाई लड़ना, देवरानी जिठानी लड़ना, सास बहू लड़ना, पर कभी बाहर वाले को बीच में बोलने का मौका मत देना। तुम अपने घर की बात जब चार लोगों में सुनाते हो, तुम भाई भाई की फूट की चर्चा सुनाते हो, तो तुम मजबूत नहीं, तुम वहां कमजोर पड़ रहे हो। रही मन मन की बात को मन में रहिए गोय। बाबा रहीम कह रहे हैं कि मन की बात मन में राखो, को कौन बता। रही मन मन की बात को मन में रहिए गोय, और सुन इठले हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। तुम्हारा दुख दुनिया में कोई बांटने वाला नहीं है, पर मजाक बाहर उड़ाने वाले तुम्हें हजार मिल जाएंगे। इसलिए निवेदन है, एक तो मन की मन में राखो, वो जब ने पचे कछु कछु आदत रहे, पचता ही नहीं है। तो उनके लिए भी मेरा एक सुझाव है कि मन की मन में रहनी चाहिए। पहली शर्त, मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो फिर मनमोहन से कहनी चाहिए। किसी से मत कहो अपने घर की बात, और जब न पचे तो भगवान के जाके कहियो, प्रभु हमारे परिवार में बड़ा कलह है और आप दीन दयाल हो, प्रभु हमारे कलह को मिटा दो। मन की मन में रहनी चाहिए, कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए, और इन आंखों में सदा प्रेम की धारा बहनी चाहिए, और कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। आज की चर्चा को मैं दो छोटी छोटी कहानी से प्रारंभ कर रहा हूं। पहली कहानी है माता पिता के लिए, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे रास्ते चलें, वो हमारी कहानी को ध्यान से सुनना। और दूसरी कहानी उनके लिए है जो चाहते हैं कि सत्संग के बाद हमारे जीवन में बदलाव आ जावे। कथा सुनने के बाद लगना चाहिए कि हां तुम कथा में 7 दिन तुम बैठे हो, अन्ना फिर दिन भर गंगा जी सफरी और रात में नाली में कूद गए। हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे, सुखा कल्ले में हरे राम हरे। तो ये दो कहानी ध्यान से सुनना। एक वो मां बाप जो चाहते हैं मेरे बच्चे अच्छी गली चलें। कहानी ऐसी है, एक मित्र के घर मित्र आया, सुबह सुबह आ गया, दोनों बैठे, खूब बातें हुई, बहुत दिन बाद दोनों मिले थे, पता ही नहीं लगा कि शाम कब हो गई। तो जो मित्र आया था वो चलने लगा, तो मित्र ने कहा भैया रुक जाओ, शाम हो गई। तो वो बोलो यार तुम हमारी मजाक उड़ा रहे। वो मित्र था अंधा, जो मित्र आया था वो था अंधा। अब अंधेरा चाहे रात में जाए चाहे दिन में जाए, वो खुद रात से दिन से का मतलब बता। वो कहने लगे यार तुम हमारा मजाक उड़ा रहे, हमें तो दिन रात एक ही है। तो बोले ऐसो करो, तुम हाथ में एक लालटेन लेके जाओ। वो बोलो तुम और मजाक उड़ा रहे हमारी। अब बोले नहीं नहीं दोस्त, हमें गलत मत समझना, हम लालटेन तुम्हें ऐसे दे रहा है कि तुम्हें भली नहीं दिखाए, पर जब तुम अंधेरे में चलो तो सामने बारे को देखे है कि कोई आ रहा है। उसने कहा सही है, दे दो लालटेन।
उन्हें लालटेन जला के अपने अंधे मित्र के हाथ में पकड़ा दी, बोले चले जाओ। चलते चलते वो अंधा जाकर के एक आदमी से टकरा गया, दो ही धड़ाम से गिरे। तो उसने उठ के कहा, क्यों रे, क्या अंधा है? तो जो बोलो, भैया हम तो सही में अंधे हैं। कहा तुम भी अंधे हो? बोले क्यों? बोले हमारे हाथ में लालटेन जल रही है, तुम्हें नहीं दिखानी? अच्छा, वह लालटेन बुझ गई थी। अब अंधराखों का पता कि बुझ गई और एक्सीडेंट हो गया। बस इतनी सी बात है। अब एक कहानी को बहुत गहराई से समझियो। वो अंधा मित्र कौन है? हमारी औलाद जो हमारे घर में आई, वो अंधी है। उसे अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता, तो माता पिता क्या करते हैं, उसे संस्कार की लालटेन जला के दे देते। अकेली जला के नहीं देने, अब जो भी ध्यान रखने के बाद बुझने जाए। आज बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। और एक बात तो हमारी तुम अब गांठ में बांध ले, चाहे तुम्हारा बेटा हो चाहे बिटिया, कहूं फोन आवे और वो उठा के बगल के कमरा में चलो जावे, तो समझ लियो कि अब कौन दिन भी तुम्हें मुंह पटक के रोने आ है। हाँ, अगर तुम्हारा मोड़ी मोड़ा फोन उठा के दूसरे कमरा में चलो जाए, समझ लियो औलाद हाथ से निकल गई। अब इन्हों संभाल लियो। ऐसो कौन सो मित्र है, ऐसी कौन सी सहेली है जेके मां बाप के सामने जैसे बात नहीं हो सका। अगर अकेले में बच्चा बात करवेगा है तो समझियो कि हाथ से निकल रहा हो। तुमने कबू विचार करो, 2-2 घंटा कौन से बात हो रही, पूछी कबू तुमने अपने बेटा बिटिया से? फिर तो थाने में मूड पटक के रो रहा है, साहब रात में हमारे सोता ही रहा है, सवेरे देखो तो हम मर जा, फांसी लगा ले। अब पुलिस वाले क्या करें? जब 2-2 घंटा फोन पे चिपके रहे। तुम कभी बच्चों के स्कूल गए कि छुट्टी कितने बजे होती है और घर से स्कूल तक का टाइम कितना लगता है? और अगर बच्चा 10 मिनट लेट है और अगर उन्हें कही कि आज मां साहब ने आधा घंटा ज्यादा क्लास ली, तुरंत मां साहब को फोन लगाओ, तुरंत फोन लगाओ कि क्या आधा घंटा मेरा बच्चा आज ज्यादा रहा है स्कूल में। अगर तुम्हारा बेटा कभी बिटिया लेट आ रही, कहां थे? फलानी सहेली के, एक आध बेर कहियो चलो बैठो गाड़ी पे हम चल रहे, हम उसके घर पूछेंगे कि हमारा बच्चा आज तुम्हारे घर रुका 2 घंटे। अपने आप इन बच्चों में दहशत आ जाएगी कि हमारे पापा कबू भी हमें स्कूल आ सकते हैं। अकेली पूरी जिम्मेदारी मास्टरों की नहीं है, बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हें और लगाम लगानी होगी संस्कारों की अपने बच्चों में। तो हम संस्कार तो देते हैं बच्चों को, पर आज इतनी भयंकर आंधी चल रही है कि पता नहीं है तुम्हारे संस्कारों की लालटेन कब बुझ जाए। ऐसे बीच बीच में वो लालटेन को देखत रहो कि वह लालटेन बुझ तो नहीं रही, वरना बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। और थोड़ी सी जरूरत है संभालने की। इतने इंटेलिजेंट बच्चा पैदा हो रहा है कि पहले इतने होशियार बच्चा पैदा ही नहीं भाई आज तक। हाँ, अबे अच्छो से मोबाइल चला तो नहीं बन, और 1.5 फुट के बाल बच्चे को मोबाइल दे दे, क्या करवाने हो? मैं कहा जब वो मम्मी के पेट में रहा, उस मम्मी भी तो मोबाइल ही सरकात रही, तो वो पूरा सीख गाओ। तुम आज के बच्चों के जवाब सुनो। एक बच्चा 5-8 साल को दौड़त दौड़त घर का, बोले बब्बा बब्बा बब्बा, बोले क्या है? बोले भीतर चलो। बोले काय? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। तो बब्बा बोले तेजा भीतर, तोरे स्कूल की मैडम हम काय जाए? नाती बोलो बब्बा तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने खतरनाक बाल बच्चे हैं आज के। इनको दिशा भर सही मिल जाए तो ये देश के भविष्य हो सकते हैं। भैया हर हल्ला ने करियो बिल्कुल है।
हल्ला नहीं करने अपन और बिल्कुल अच्छी बेच जरा जहारो कहा है हमारी वह स्वभाव नहीं है यार के हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो वो अपन से बनत नहीं है सुनो तो हम नर रहे आए न कहा को जी आते पटारे रात भर आते फिराते हैं जी तनत हैं जब चल आए में सुन नींद नहीं लगे न कहा तो हमें मिन्न 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 करें ऐसी सुना दे बताएं एक राजा थे फिर भी वन को चले गए ऐसी भी बोल नहीं तो आए हमारे शब्द तुम्हारे कान से जाके ये में से निकल गए तो हमारा वो व्यर्थ होगा हमारे शब्द तो कान से जाके छाती में घले और अगर तुम्हारी रात में नींद खुल जाए तो फिर लगे नहीं अगर तुम एक बार हमारी खबर कर लेके क्या कहेगा वो महाराज फिर पूरी रात करवटा बदल हो तो हम जानिए कि हाँ अब सही रहो काम संस्कार दो। अब दूसरी कहानी भजन करने वालों को सत्संग करने वालों को एक आदमी एक जंगल में भटक गया भयंकर अंधेरा था उसने सोच लिया कि अब हम रात भर में मर जाएंगे कहीं चलता ही जा रहा है 50 किलोमीटर हो गए पर वो अंत ही नहीं मिल रहा वो जंगल को रात घनघोर बिल्कुल उसको मरणासन तकलीफ हो रही थी उसी समय उसे एक व्यक्ति दिखा जिसके हाथ में लालटेन लाए तो जब उन्हें अंधेरे में वो जेलो देखो मन ही मन प्रसन्न हो गया चलो अब तो कोई मिल गया और अब हम एक सहारे पार हो जाए उन्हें हुई तो एक से भले 2 रात तो कटाई जाए उसके पास गया बोले भैया कहां के हो बोले फला गांव अरे बोले उसके 2 किलोमीटर आगे तो मेरा गांव है बोले तुमने रास्ता देखा है बोले हाँ चलो तो मेरे पीछे पीछे तो जो भटक गया था वो लालटेन वाले के पीछे पीछे चलने लगा चलते चलते उसका घर आ गया ये को लालटेन लाए तो और वो अपने घर में चलो गो वो फिर भटक गो जहां को अंधेरे में वो काय भटक गो वो की गलती हो गई वो खुद जो करने तो के जो लालटेन लाए तो उसे जा कहने थी यार भैया तुम आओ तो घर आई गो अबे हम आओ नहीं सो जब लालटेन हमें ने दे सो के उजियारे में हम अपने घरे चले जाएं पर उसने बल लालटेन नहीं लाई और भटक गो यही हालत हमारी तुम्हारी है हम संसार के कलयुग के घने जंगल में भटक गए हैं फिर हमें जीवन में कोई सदगुरु मिलता है सत्संग मिलता है जिसके पास भजन की लालटेन रहते और रोके लगन जाके अपन को सुकून मिला थे। अच्छा बताओ अपन 2-3 घंटा कथा में बैठ रहे अपने आप पे क्या सुनेगा तारी सब झूठो यार जो ही सही है हम कहते घरे जाके कछू कर जो पर इतने तो तुम्हारे पता है जे को कथा सुने तो वो का सोचत 3 घंटा तुम्हारे बिल्कुल बदले जात पूरे सुधर जात अब तुम्हारे में एक गलती ने कहा जितने बैठे हो और तुम्हारे सोच का रहा है अब हम रोज मंदिर जे हैं अब हम भजन भी कर रहे हैं हम को खराब न कर रहे हैं महाराज ने कही है अब तो हमारे मोड़ी मोड़ा फोन उठा नहीं सकता हमारे सामने यही सोच ली सबने अब देखे हम बाल बच्चों के मोबाइल मन सुधरे तुम्हारे जोनो हमें ते बैठे हैं। देखो कथा आज विराम होगी हमारा ठिकाना आ गया हम चले जाएंगे अब तुम्हें जाएंगे तहीं भटक जाने पर भटकना नहीं है तुम्हें इस भजन का लालटेन आज के बाद अपने पास रखना है और अगर ये भजन की ज्योति भजन का प्रकाश तुम्हारे पास रहेगा तो आगे का सफर उस सत्संग के शब्द तुम्हारा सहारा बन करके तुम्हें आगे के सफर में कोई विघ्न नहीं आने देंगे। कथा को एक ही शब्द अगर इन 7 दिन में तुम्हारे उतार ले हो जीवन में एक शब्द एक बुराई छोड़ देना और एक अच्छाई जीवन में अपना लेना। अरे ज्यादा ने हो यार इतना ही प्रतिज्ञा कर ले कि हमने 7 दिन कथा सुनी अब चाहे कुछ हो जाए 24 घंटा में एक बार मंदिर जरूर जे हैं
अगल बगल को जो मंदिर हुई है 24 घंटा में हमें जब टाइम मिले है, जब हम एक बार मंदिर पे सिर पटकवे जरूर जे हैं। इतना ही प्रतिज्ञा ले ले यार। मंदिर में जाइयो, भगवान के कान पकड़ियो, भगवान के सामने कान पकड़ियो और कहियो कि प्रभु आज की हमारी गलती माफ कर दे, वो मूड़ मार के चौखट से घरे भगे आइयो। ऐसो काय करने, ऐसो ऐसे करने। मशीन रेत मशीन ब मिक्सचर की बड़ी बिल्डिंग ढरत जवात है, ओ में लोहो भी गिरत, ओ में सीमेंट भी डल, लोहो नहीं गिरत, लोहे की तो पाई रहते, ओ में सीमेंट भी गिरत, ओ में गिट्टी भी गिरत और ओ में रेता भी गिरत, और ये को तई चलावे वारो लगो रहत। अब वो पलटत रहत, मशीन सही बनी रहत। अब गिट्टी रेता सीमेंट तीन ही डार दे, कहूं चलावे वारो हफ्ता खो, कहूं घूमे चलो जाए पलटे ने मशीन, तो काम की रहे मशीन। सीमेंट काम की बच है, गिट्टी काम की बच है, रेता काम की बचने बच, पर अगर पलटत रहे है तो बहुत समय तक चले है। ऐसा ही तुमोरे भी शाम को मंदिर जाइयो और भगवान के सामने मूड़ मार दियो, को काय जो मशीन में दिन भर हमने काम क्रोध लोभ मोह मत सर्व काम दम्भ भरो है, शाम के शाम भगवान की चौखट पे पटक याद अपन फेरी के फेरी भगवान से कहो आज को पटक दो, कल फिर भर के ले आए। ये तो ही करत रहो, मंदिर जाएंगे क्या उरे तुम्हारे में ऐसे धरे हुज्जो कि अगर रामनवमी ने पड़े तो तुम राम जी के मंदिर की छिड़किया ने चढ़त कहा है, और कछु कछु पापी तो वही दिन नहीं जाए। अगर जन्माष्टमी ने पड़े तो तुम कृष्ण मंदिर ने जाओ, नौ दुर्गा ने पड़े तो तुम नदिया पार के मर जाने आओ। कछु तो नौ ही दुर्गा में ने जात होंगे मंदिरों में, और जौन बेचारे जा रहा है सोचे खल नहीं जान दे रहा है। हाँ, हर गांव में रहते रहे 10-20 पापी, वे दरवाजे बैठे बैठे पता क्या करत, जैसे कोई मंदिर जान लगे, प्रभात फेरी में जान लगे, कीर्तन में, अब जे बैठे घर के दरवाजे और वो निकलो। अब कई भज्जा हरिश्चंद है कर गए, इनको विमाना है, अब भैया जी तो भगवान बन है, वो भगवान ने बन पे मनो भक्त तो बनाइए, मनो तुम दरवाजे बैठे रहो आ रहे हैं, सो लखवा लख के कीड़ा पर के मरो हो तुम, तुम्हें पानी देवे बारे ने सगे पानी ने दरे मर जाओ। कछु इनमें रहते हैं बहुत खतरनाक, कहूं 2-4 बेचारी सोच ले में कि चलो री जो तो सब कृत्य लगवाई रहे थे, अपन तो सोमवार के भजन बांध लिए, शंकर जी के मंदिर पे भजन कर भी, अब बे तो बेचारी ढोलक पेटी लेके जा रही मंदिर, झूला तारे लाए, अब जे बैठी घर के बाहर कहीं मीरा या न कर गई मीरा, भक्तन है जा रही, तो बात तो भक्तन कहाई, तुम का डाए ना हो कि चुड़ेला ना हो, मर जाओ कीड़ा पर के। ऐसी बुराई न करू करे भजन, मर जाओ ना तर। 24 घंटा में एक बार मंदिर जाओ, हमाओ हाथ जोड़ के निवेदन है तुम्हारों से, बस अकेली मूड पटक आओ भगवान के सामने मंदिर में, कान जरूर पकड़ेंगे कि प्रभु हमारी गलती माफ करियो, और कान पकड़े से गलती माफ हो जाती। पहले जब अपन पढ़ते बहुत ध्यान से समझ गयो बात काय चार जी, वो तो अबे भी सिस्टम चलत हुए। शुरू में बाल बच्चों को पेन नहीं दो जाए लिखवे, का दो जा शीश का सब बिल्कुल लिख के जाने तो कूद फूद करत रहे, उल्टो सूदो जो कछु मने आओ सो कूदत रहे, पर संगे रबड़ भी दई जात, उनने काफी को पेज कूदो या तो बे ही मिटा ले, इतना चार जी हरे मिटा देत के फिर लिखो जी सो लिखने, कम से कम पेन पकड़बो तो सीखो। अपन भी भगवान के बच्चा है, भगवान जानत है कि जो सही सही सब काम नहीं कर पे, जो तो गलत फलत कर है ही
ऐसे भगवान ने अपन को भी एक रबड़ दी शरीर में, ये कान की लोणी क्या है, थतोल के देखो, तने पकड़ के देखो, रबड़ सी है बिल्कुल, रबड़ आ जा। कितना बड़ी गलती हो जाए अगर तुम कान पकड़ ले। बताओ, अच्छा तुम को के घरे गोली मारवे जा रहे हो और ओके पूरे घर के घुटनों के भर कान पकड़ के बेच जाए दरवाजे, गोली मार दो तुम, एक बेर तो हाथ ढीले पड़ जाए। पहले गांव देहात में पंचायतें होती, गांव के भले भले आदमी बैठ गए, जैसे गलती भाई वो भी बैठो, तो वो कहा के तो मालक गलती हो गई, पर पंचों के सामने जे कान पकड़े अब ने हुज्ज जा गलती, या पंचाई कहते करे कान पकड़ के कहो, और अगर उन्हें कान पकड़ लाए तो की गलती माफ। पर आज को दुर्भाग्य जो है, पहले आदमी गलती करके कान पकड़त तो सो गलती माफ हो जाती। आज को आदमी गलती भी कर रहा हो पर कान नहीं पकड़ रहा हो, अब सीधी कॉलर पकड़ रहा हो। पकड़ रहा हो कि नहीं पकड़ रहा हो? अगर कान पकड़ ले तो कॉलर नो बात जाती ने। तो आज का आदमी गलती भी कर रहा है और कॉलर भी पकड़ रहा है। जब भगवान ने रबड़ दी है, रे रबड़ पकड़ो, अच्छा पकड़ो सब जने, जे को ने पकड़े दुर्गा तोरे हाथ जोड़े, तू सच की सांची हो तो उसके कान पक जाए, और कहूं की दवाई ने लगे जे को कान ने पकड़े सो, चाहे माता जी हरे हो चाहे बहन जी हरे हो, कान पक जाए, पकड़ो अपने कान। अगर माता सच की सांची हो और पत्थरा धरे हुए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम में तन्नक्स वंश होए और ते जितने बैठे हुए कहूं कान ने पकड़े तो के कान पक जाए। हमने तो पकड़ लिया, पीछे तक जितने चौतरा पे बैठे पकड़ो कान। तुम तो माई के ही तो बैठे, हम मर जाओ हम नहीं जाने, पकड़ो कान, तो हम ये सुने जानी हो, पकड़ ले सबने कान। अब हमारे संग कहो, हम बोलो, हम जे को ने बोले भगवानों के मुंह में छाले हुए हनुमान जी, बोलो हम भगवती के दरबार में भागवत जी को साक्षी मान के जब प्रतिज्ञा कर रहे हैं 24 घंटा में अगल बगल में जो भी मंदिर हुई है वो चौखट के पांव पर वे जरूर जे हैं। अब ने जे उसो तुमने जानियो, कॉल तुमरो ने कराई लाओ। अब माता जे को झूठी बोले सो तुम जानियो, तुमसे कछु छुपो नहीं है। राम के कुर्बान क्यों ना जाऊं, कुर्बान क्यों ना जाऊं, दरबार है निराला, 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 कुर्बान क्यों ना जाऊं, दरबार है निराला। ठकुरानी राधा रानी, ठाकुर है नंद लाला, ठकुरानी राधा रानी, ठाकुर है नंद लाला, ठकुरानी राधा रानी, ठाकुर है नंद लाला, ठकुरानी राधा रानी, ठाकुर है नंद
कुर्बान क्यों ना जाऊं, दरबार है निराला। कुर्बान क्यों ना जाऊं, दरबार है निराला। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए क्या खूब सज रही हैं झूले पे राधा रानी। क्या खूब सज रही हैं झूले पे राधा रानी। क्या खूब सज रही हैं झूले पे राधा रानी। झूला झूला रहे हैं, झूला झूला रहे हैं, हंस हंस के नंद लाला। झूला झूला रहे झूला झूला रहे हैं, हंस हंस के नंद लाला। झूला झूला रहे हंस हंस के नंद लाला। कुर्बान क्यों ना जाऊं, दरबार है निराला। कुर्बान क्यों ना जाऊं, दरबार है निराला। कुर्बान क्यों न जाऊं, दरबार है निराला। कुर्बान क्यों न जाऊं, दरबार है निराला। भगवान के मंदिर में जाया करो। अब हम थोड़ी सी चर्चा सुदामा चरित्र की करेंगे, पर इस नवरात्रि से हमने एक नियम ले लिया है। आखिरी दिन हम मंच से दक्षिणा मांगेंगे, यही नवरात्रि से नियम लो है। और जे को उदाव चाहो सो हाथ उठा दियो, ठीक। अब हम जो मांगेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, काम कठिन है। कहो इतने लोगों में 2-4 आदमी ने दे पाए जो कछु हम मांगवे बारे हैं। हम एक वचन मांगवे बारे हैं। अगर तुम्हारे भीतर राम के प्रति थोड़ा सा प्रेम है, कृष्ण के प्रति थोड़ा सा प्रेम है, दुर्गा के शिव के प्रति थोड़ा सा प्रेम है, और तुम्हारी रगों में अगर सनातन को तनक सुवंश हुए, तो आज एक प्रतिज्ञा करके जज्जो, आज से बाजार से अपन को बा चीज नहीं लेने, चाहे वह अगरबत्ती को पैकेट होए, चाहे चंदन को डिब्बा होए, जिस पे हमारे भगवान की फोटो बनी होगी, ऐसी कोई भी वस्तु आज के बाद हम नहीं खरीदेंगे। क्योंकि देखो ये डिब्बा मिला, इस पे राधा कृष्ण बने हैं कि नहीं। अब एक रूप से तो तुम उनकी मंदिर में पूजा कर रहे, इतने श्रद्धा से कथा में बैठ के कथा सुन रहे, और तुम चंदन को डिब्बा ले आए, तुमने पूरे साहुन भर व्रत करो, कुंटलों से तुमने बेलपत्री चढ़ा दी, कुंटलों से शंकर जी पे दूध चढ़ा दो, और शंकर जी की फोटो चाहे अगरबत्ती को पैकेट होए, पूजन सामग्री को पैकेट होए, और तुम जब जो खरीद के ले आए तुमने जो बाहर फेंक दो, अब जो रोड पे डरो यही पे हो, फिर तुम चप्पलें पैर के निकल रहे। भगवान
कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, दुर्गा हो, रोड पे डरे हैं। आजकल एक नया फैशन आ गया, लोग शादी के कार्ड पे भगवान की बड़ी बड़ी फोटो छपवाने लगे हैं। मत छपवाओ, क्यों धर्म का मजाक उड़ा रहे हो? बोलो जे कृष्ण आए के नहीं, अजय कचड़ा में डरे के नहीं, नाली में बेरे के नहीं। अब बताओ अपन धर्म को मजाक दूसरे उड़ा रहे के अपन। और अगर हर व्यक्ति ये कसम खा ले कि हम वही अगरबत्ती लाएंगे जिस पे भगवान की फोटो नहीं होगी घर में, हम वही धूप बत्ती लाएंगे जिस पे भगवान की हवन सामग्री का हम वही पैकेट लेंगे, और अगर न मिले तो हवन बंद कर दे। विपिन बिहारी कह रहा हूं, अगरबत्ती लगाना बंद कर दो। पर ऐसी कोई भी पूजन सामग्री मत खरीदो जिस पे भगवान का फोटो हो। बिल्कुल ईमानदारी से, जबरदस्ती कोई से नहीं है। बताओ आज पहली दक्षिणा विपिन बिहारी को दे रहा हूं, हाथ उठा दे कि आज से, कैमरा घुमाओ, आज से ना वो अगरबत्ती खरीदी जाएगी, ना वो चंदन का पैकेट, ना वो पूजन सामग्री जिस पे भगवान की फोटो होगी। तुम खरीदना बंद कर दोगे, ये पापी बनाना बंद कर देंगे। ये दुष्ट हैं जो बना रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट दुकानदारों से कहो। और अकेले विपिन बिहारी होने नहीं है, अकेले मेरे, आज हमने आपसे प्रतिज्ञा करवाई है। आप अपने मायके में फोन लगा के अपने भैया भाभी को भी बताना। बिल्कुल हमें अपनों प्रचार नहीं कराने, ने हमारा नाव लियो। तुम अपने दोस्तों में बैठो, तुम तिगड्डे पे बैठो, तुम चौराहे पे बैठो। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है, हमारे केरबना से परम श्रद्धेय पूज्य महंत जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। चरणों में कोटशा नमन वंदन है, प्रणाम है। आप वहीं से करतल ध्वनियों के साथ महाराज जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करें। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में कोटशा दंडवत प्रणाम है। समस्त परिकर मंडल राम। और मेरे शुभ संकल्प में एक संत का आना निश्चित, ये ठाकुर जी की इच्छा का है। महाराज जी आज से हम एक कथाओं से प्रतिज्ञा करवा रहे हैं लोगों से कि जिस अगरबत्ती के पैकेट पे, जिस चंदन के पैकेट पे, या किसी भी पूजन सामग्री पे जिस पे भगवान का चित्र बना होगा, आज से अगर इनमें जरा सा भी इंसानियत है और सनातनी खून है तो आज से ऐसे कंपनी के सामान लेना बंद कर देंगे। जब हम लोग खरीदना बंद कर देंगे तो ये छपना बंद हो जाएगा। महाराज जी हम लोग पूजा करते हैं, राम को मानते, कृष्ण को मानते, और गांव की रोड के ढेर के कचड़ा पे सबसे ऊपर ये डिब्बा डरे हैं। तो क्या हमारी आत्मा मर गई है? और अगर आत्मा मर गई है तो अब तुम भी मर जाओ, तुम भी मर जाओ, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, मेरी बहनों से, बेटियों से, भाइयों से, युवाओं से, और जितने भी युवा यहां बैठे हो, अगर तुम फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, और काका चलत है जो कछु चलात हो, हमें ज्यादा पता नहीं है वो मामले में, एक एक पोस्ट आज ये भी डालना कि आज से प्रतिज्ञा करो कि कोई भी जिस भी प्रोडक्ट पर हमारे राम कृष्ण दुर्गा शिव की फोटो होगी, आज से वो सामग्री खरीदना हम लोग बंद कर देंगे। मरजे जे कंपनी वाले मरजे हैं, जो अंजे छाप रहा है मरजे हैं, भूखों मरजे, करोड़ों की लागत लगा कर डिब्बा बनवाए होंगे, इनको नर्मदा जी में विसर्जन करने पर
अगर जिंदा हो तो, क्योंकि शायद हमने पहले दिन कहा था कि हमें मुर्दों की सभा इकट्ठी करनी ही नहीं है अब जिंदगी में। जिंदा 4 और मुर्दा 1000। 4 जिंदा 1000 मुर्दा मार दे, पर 1000 मुर्दा एक जिंदा को कुछ नहीं कर सके। और ये क्रांति एक कैसे उठे। मेरा विशेषकर युवाओं से निवेदन है, मेरे भाइयों, सोशल मीडिया पे इस कदर पोस्टें डालो कि छापे बेबारों की रूह कप जाए कि अब कोई रामकृष्ण के वंशज जगे हैं। एक बात और सुन लो, हिरण्याकश्यपु का अत्याचार बढ़ा तो नरसिंह देव जी आ गए, रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम आ गए, कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण आ गए, अंगुलीमाल का अत्याचार बढ़ा, कलयुग में बुद्ध आए, महावीर आए। पर आज के दुष्टों को जो अत्याचार बढ़ रहा है, ये विपिन बिहारी का मानना है अभी भगवान नहीं आएंगे, अब तुम्हें खुद रामकृष्ण बनकर के इसका विरोध करना होगा। अब तुम्हें स्वयं बुद्ध महावीर बनकर के इसका विरोध करना होगा। अब बेटियों से भी निवेदन है, बेटा जब द्रौपदी का चीर खिंचा तो कृष्ण आए थे, अब कृष्ण नहीं आएंगे, अब तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। और तुमसे भी निवेदन है, अपनी बेटियों को तितली मत बनाओ। उड़ाना तो है इनको, कलेक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है, राजनीति में भी ले जाना है, पर इनको तितली बना के नहीं उड़ाना है, इनको मधुमक्खी बना के उड़ाओ। अपनी बेटी उड़े तो, पर उसके लिए एक डंक भी दे देना और कह देना, बेटी जो तेरी तरफ गलत नजर से देखे तू रणचंडी बन के उसको फाल डालना, बाकी तो हम और निपटत रहे हैं बाद में जो हुई है सब। हाँ बेटा, हरो अगर कोई गलत नजर से देखे, महाकाली बन के खून पी जो पापी को, बिल्कुल डरावे की जरूरत नहीं। तुम मुंह उतार ली सीधी जो हुज्जे सो देख भी। सम्मान से अच्छा है कि नाव तो रहे को बिटिया की तरफ को गलत देखो तो सोने भरे बाजार में मुंह में जूता मारो तो यही कर रहा पुर में। वो तो वैसा ही मार जे जो अंदर के मुंह में जूता खा लिया बाजार में सो। बोलो नहीं मर जे, तुम तो ज्यादा एक चप्पल भर दे दियो अच्छी मुंह में बीच बाजार में कि आओ अब हम बाके नहीं रहे जो कछु कही जात, समझ गई। अन्न कह भी दे तो क्या है, बागेश्वर महाराज जी तो कही दे, तुम कह दियो कि आओ ठटरी। दरज्जो ने बेटा हरो, हाँ तुम झांसी की रानी आओ, तितली नहीं मधुमक्खी। पर आज का मेरा मेन विषय है सिर्फ ये चित्र, इनका विरोध आप सब करना। आग हमने लगाई है, अब ज्वालामुखी तुम्हें बनाना है। हाँ हमने तो सीख जला दी है, अब पूरा ले आन के तुम्हारे पटको। अपनो गांज भली बर जाए पर झंडार अपनी ऊंची रेवे, अब जे को छाप न पावे। ध्यान रखियो। कथा का विश्राम का दिन था। परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि भगवान आपने कथा के बीच में कई बार कहा कि भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीन बंधु हैं, तो क्या भगवान ने ऐसा कोई काम किया जिसमें भगवान दीन बंधु कहलाए? सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने ऐसे कई पे कृपा करुणा करी के दीन बंधु कहलाए, पर एक चर्चा में तुम्हें बताता हूं कि भगवान दीन बंधु कहलाए तो सुदामा चरित्र कहा। और सुदामा चरित्र में कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः ब्रक्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया।
सुदामा जी को क्या लिखा है? आजकल अपन ने सुदामा जी को समझ लाओ है, आओ में गलती तुम्हारों की नहीं, गलती है हम जैसों की। हमारे का करत हैं आखिरी दिना कि गांव को कोनो बूढ़ो सो आदमी देख लो, वो को फटी पेरा दई धुत गया और वो के हाथ में दे दई बाल्टी और एक लठिया, अब वो पूरे पंडाल में फिर रहा है सुदामा भीख मांगत। इस सुदामा के चरित्र का अपमान है, एक भक्त का महाराज जी अपमान है। सुदामा का व्यक्तित्व देखेंगे आप, भगवान के शयन करने वाले पलंग पर सुदामा जी हाथ की टेकदें लेटे हैं, भगवान अपने चरण गोदी में उनके चरण धर के दबा रहे हैं। बगल में रुक्मणी जी खड़ी खड़ी सोच रही हैं कि द्वारिका में एक से एक लोग आए, यहां तक कि ब्रह्मा भी हाथ जोड़े खड़े रहते मेरे नाथ के सामने, और ये बीमारी फटी हैं, फटी धोती पहने हैं, हड्डी गिनने में आ रही है, और जब मेरा पति त्रिलोकीनाथ इसके चरण दबा रहा है तो कोई छोटी वोटी हस्ती तो हो नहीं सकती। लगता है कोई बहुत बड़ी ताकत आज द्वारिका आई है, मेरा पति पागल है जब से आए हैं ये। तो रुक्मणी ने सोचा मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं, और बगल में रखा था पंखा, तो रुक्मणी जी सुदामा को पंखा हिला रही हैं और भगवान चरण दबा रहे, और आज के कथा व्यास उनसे बाल्टी में भीख मंगवा रहे। क्या दुर्भाग्य है। आजकल कथाएं कम नौटंकी ज्यादा।